अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अतीक अहमद। तो अभी मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो यूके ट्रैवलिंग के हवाले से है। और अभी मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कवानीन आप पे लागू होंगे। तो चले चलते हैं अब स्लाइड्स की तरफ। जैसा कि आपको ये देखें टेबल नज़र आ रहा है अभी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अब सबसे नीचे आ जाए पहले और देखें जो लेफ़्ट साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि आपको जो वैक्सीन लगी है उसको लगे हुए 15 दिन जब गुजर जाएंगे तो फिर आप ट्रैवल कर सकेंगे, उससे पहले ट्रैवल नहीं कर सकते। जबकि यूके ये कहता है कि आपको 14 डेज़ हो चुके हों तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान ये लिखता है कि जो 4 वैक्सीन के नाम लिखे हुए हैं इसने सामने, एस्ट्राजेनेका, फाइज़र, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, ये लिखा हुआ है साथ ही नीचे कि अगर आपको इसके अलावा कोई वैक्सीन लगी है तो आप नॉन वैक्सीनेटेड कंसिडर किए जाएंगे। अब ऊपर देखें दो चार्ट बने हुए हैं, एक पे है कि अप्रूव्ड वैक्सीनेशन का है और साथ में जो दूसरा है वो नॉन वैक्सीनेटेड का है। तो इस तरफ देखें ग्रीन साइड पे देखें लिखा हुआ है जो पीसीआर टेस्ट है, जिनको वैक्सीन लग चुकी हुई है तो उनको पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, साफ साफ लिखा हुआ है देखें, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हुआ था। तो इसके बाद देखें जो दूसरी लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि जो डे 2 टेस्ट है सिर्फ वो 4 साल तक के जो बच्चे हैं उनको नहीं करवाना पड़ेगा, उससे ऊपर जितने भी बच्चे हैं या बड़े हैं उनको सबको करवाना पड़ेगा। फिर डे 8 टेस्ट की बारी आती है, वो भी अगर आपको वैक्सीन लग चुकी हुई है तो आपको नहीं करवाना पड़ेगा, आपको वो एयरपोर्ट पे नहीं रोकेंगे। और जो लास्ट है इनका ब्लॉक उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है वो फिल करना है। तो इसी के साथ जो रेड साइड है वो देखें नॉन वैक्सीनेटेड के लिए है। वहाँ लिखा है कि जो 4 साल तक बच्चे हैं उनको ना टेस्ट करवाना पड़ेगा, ना पीसीआर टेस्ट, ना डे 2 ना डे 8, लेकिन पैसेंजर लोकेटर फॉर्म उनका भी फिल होगा। और साथ ही जो 4 साल से ऊपर बच्चे हैं या एडल्ट हैं, जो भी एज लिमिट आती है ऊपर, उन सब को पीसीआर टेस्ट भी करवाना है और डे 2 और डे 8 टेस्ट भी बुक करना है। अभी इसी के साथ मैं आपको अब कुछ और दिखाता हूँ। यूके जो है वो इसके बरक्स कुछ और कह रहा है। मैं आपको वो भी स्लाइड्स दिखाता हूँ, क्योंकि यूके जो कहता है वो ये कहता है कि आपको अगर आप जिन ममालिक की जो वैक्सीनेशन है वो एक्सेप्ट हो रही हैं, अगर वहाँ से कोई ट्रैवल करता है तो उनको फिर वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। 17 साल तक की एज, सॉरी 18 साल तक की एज तक उनको नहीं करवानी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान यहाँ कंट्राडिक्शन की हुई है। खैर मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखाता हूँ वो भी स्लाइड। तो इसी के साथ जो नीचे एक और टेबल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देख लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तानी पैसेंजर्स हैं वो 31 अक्टूबर तक वो ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब कि जो 18 साल तक जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो उससे ऊपर हैं उनको वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड है। इसी के साथ जो दूसरा नंबर है उसमें देखे लिखा है पाकिस्तानी पैसेंजर्स जो हैं उनको 1 डोज रिक्वायर्ड होगी 30 नवंबर तक। आई मीन जो 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए। तो जो उससे ऊपर हैं तो उनके लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है कि वैक्सीन लगी हो, फुली वैक्सीनेटेड हो वो लोग। और फिर नीचे आती बारी पाकिस्तानी पैसेंजर जो दिसंबर है, 1 दिसंबर से जो ट्रैवल करेंगे तो उनको फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। 18 साल तक के जो बच्चे हैं, 15 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए। तो इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो उसमें फ़ॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं उनकी बात हो रही है कि उनको वैक्सीनेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है पाकिस्तान में, आई मीन वापस जाते हुए। तो उनके लिए ये होगा, उन्होंने जिस मुल्क में ट्रैवल करना है उनको उस मुल्क के कवानीन फ़ॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके बाद जो अगली कैटेगरी है उसमें है रिटर्निंग पैसेंजर्स जो हैं वो कोई भी नेशनलिटी के हों, जिन्होंने पाकिस्तान ट्रैवल किया हो 1 अक्टूबर से, तो उनको भी जो वैक्सीनेशन है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उनको भी वही रूल्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे जो उनके मुल्क के होंगे जहाँ उन्होंने जाना है। और जो लास्ट कैटेगरी है वो मेडिकल से रेलिवेंट जो लोग हैं वो तो वैसे ही एग्जम्प्ट हैं इस चीज़ से। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको, जो यूके कहता है उसकी तरफ चलते हैं अब हम। तो अभी मैं आपको जो स्लाइड दिखा रहा हूँ ये है यूके की वेबसाइट है, ऑफिशियल जो उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये वो है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फुली वैक्सीनेटेड रूल हैं वो आप कब क्वालिफाई करेंगे। अब नीचे देखें लिखा हुआ है कि अगर आप लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं तो फिर आपको डे 2 टेस्ट बुक करना पड़ेगा और साथ पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और साथ ही नीचे देखें लिखा हुआ है कि आपने जो टेस्ट बुक करना है डे 2 टेस्ट, उसका जो रेफरेंस नंबर है वो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म पे लिखना है। तो इसी के साथ देखें नीचे लिखा हुआ है कि 22 अक्टूबर से आप जो एंटीजन लेटरल फ्लो टेस्ट है उसको बुक कर सकते हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होगा 24 तारीख से। 24 तारीख से वो एप्लीकेबल हो जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकेंगे। लेकिन आप इसको 22 तारीख से ऑनवर्ड इसको बुक कर सकते हैं। तो जब आप इस पेज पे आएंगे देखें यहाँ लिखा हुआ है कि चेक इफ़ यू क्वालिफाई एज़ फुली वैक्सीनेटेड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ लिखा है कि 14 दिन अगर आपको हो चुके हैं वैक्सीन लगे हुए तो आप फुली वैक्सीनेटेड कंसीडर होंगे यूके में। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि 15 डेज़ हैं। जो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है, देखें
इन्होंने लिखा है कि आप कब फुली वैक्सीनेटेड कंसीडर होंगे। यहाँ लिखा है कि अगर आपको अंडर यूके प्रोग्राम वैक्सीन लगी है तो फिर आप होंगे, या फिर एन ओवरसीज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम विद एन अप्रूव्ड प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन फॉर ट्रैवल टू यूके। तो अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी कैटेगरी है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये कौन सी कैटेगरी है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड आ गई। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक विच वैक्सीन आर अप्रूव्ड एंड द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड टेरिटरीज विद अप्रूव्ड प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन। ऊपर यूके ने लिखे साफ लिख दिया है कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको फुली वैक्सीनेटेड कंसीडर किया जाएगा अगर आप इस कंट्री से आएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रीज़ कौन सी हैं। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, मैं आपको नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आगे ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ देखें पाकिस्तान उस कैटेगरी में आ रहा है कि पाकिस्तान उन्होंने लिखा हुआ है कि उसमें है जो जो वैक्सीनेशन जिनका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। यहाँ पाकिस्तान भी है और साथ में देखें यहाँ पे इंडिया भी शो हो रहा है और साथ में देखें यहाँ पे बांग्लादेश भी शो हो रहा है। अब हम चलते हैं वापस उस पेज पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ इस पेज पे लिखा हुआ साफ साफ उन्होंने कि इवन इफ़ यू आर नॉट फुली वैक्सीनेटेड, कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं भी हैं फिर भी आप वैक्सीनेटेड कंसिडर किए जाएंगे। अगर आप 18 साल से छोटे हैं और यूके के रहने वाले हैं, या फिर ये जो मैंने ममालिक दिखाए हैं जिनकी वैक्सीन एक्सेप्ट हो रही है, तो फिर भी आप वैक्सीनेटेड कंसिडर किए जाएंगे। ये लिखा हुआ है साफ साफ, आप पढ़ सकते हैं खुद भी इसको। लेकिन यहाँ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी कर रहा है, पाकिस्तान ने अपने नए रूल्स बना लिए हैं, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, कहता हम नहीं मानते उसको। वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है एयरपोर्ट पे। अब ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दिखाना चाहता था और मैंने आपको दिखा दी है। इसके बाद अभी मैं और रिसर्च करूँगा, देखूँगा जैसे जैसे कोई ट्रैवल लोग करेंगे, तो जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरी बात जो रही चाइनीज़ वैक्सीन वाली, तो उस पे मेरी रिसर्च जारी है। अभी तक कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है, मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पे श्योर हो जाऊँगा तो मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा यहाँ पे ही, ताकि आपको आसानी हो ट्रैवल करने में। तो दोबारा किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।